सूर्य बालाजी, पिछले 2 दशकों से जब से कि सभी व्यावसायिक पत्रिकाएं बंद हैं, मैं फिर भी देख रहा हूं कि हंस जैसी पत्रिकाएं हैं, परिकथा जैसी पत्रिकाएं हैं, पाखी अगर वगैरह हैं, ये बहुत ही अच्छा साहित्य दे रही हैं और अच्छे अच्छे कथाकार इनसे जन्म ले रहे हैं। आज भी जो गंभीर साहित्यकार है वो काफ़ी सक्रिय है। आपने पिछले 2 दशकों में जो कृतियाँ पढ़ी या जिन लेखकों को पढ़ा, कुछ उनके बारे में अपना संक्षिप्त विचार बताएं। देखिए, पढ़ा पिछले, एक तरह से मैं कहूँ, आप इसे मेरा मुझे पूर्वाग्रही ना समझें, तो पिछले 2 दशकों में स्त्रियों ने बहुत लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुष लेखकों ने नहीं लिखा। ये पूरी जो एक हमारी ये पीढ़ी चली है, इस जहाँ पर कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं। पुरानी पीढ़ियाँ भी लिख रही हैं, बीच की पीढ़ियाँ भी, और एकदम नए आए कथाकार। एक तो स्त्री विमर्श की वजह से, इसकी धूम मचने की वजह से, इसकी बहुत ज़्यादा एक साथ जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा एक उसका, और बहुत सारी कृतियाँ आ गई, और स्त्री विषयक, स्त्री विमर्श विषयक बहुत सारी रचनाएं आई। लेकिन पहले से लिखते चले आ रहे वाले, अभी तक तो हमारे भीष्म साहनी जी और विष्णु प्रभाकर जी तक ही थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तो हमारी बड़ी हिंदी में बहुत समृद्ध लिखा जा रहा है। हिंदी में मतलब लेखकों की, लेकिन वो लिखा वही पहुंचाने के लिए नहीं, बोलिए पहुंचती उन्हीं की कृतियां हैं। धीरेन्द्र अस्थाना अच्छा लिख रहे हैं, उदय प्रकाश अच्छा लिख रहे हैं, स्वयं प्रकाश अच्छा लिख रहे हैं। महिलाओं में ये चित्रा है ही, मृदुला गर्ग जी लिख रही हैं। मैत्री पुष्पा पिछले 2 दशकों में शहर पर भी, इधर उनकी शहरी जीवन पर भी आई हैं। उन्होंने पहली ऐसे कि शहर की जो अपने स्त्री लेखन था उसको गांव की तरफ मोड़ा, गांव की समस्याओं को लेकर के आई। फिर अभी अपनी ये मधु काकरिया बिल्कुल नई लेखिका है, बिल्कुल नई नहीं है, मधु तो अब पुरानी हो गई। नई में ये मनीषा कुलश्रेष्ठ है, नीलाक्षी सिंह हैं, कुणाल सिंह हैं, ये मनोज कुमार पांडे हैं, ए असफल है। मतलब बहुत इस समय एकाएक सारे नाम याद। मुख्य मूलतः प्रवृत्तियों में पहले की तुलना में कौन सा बदलाव आ रहा है? बदलाव ये आ रहा है, और वो बड़ा सुखद बदलाव है कि देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारा समय, हमारी सेंसिटिविटी में हम कितनी भी कोशिश करें इस समय में जीने की, लेकिन अभी भी हम 25 साल पहले के समय में जीते। इस समय की जो सेंसिटिविटी है वो हमारी हम उसके उतने करीब नहीं हो सकते। आज की समस्याओं से हम उस तरह 2-4 नहीं हो रहे, हम तो निवृत्त हो रहे हैं, उनसे ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आज के कथाकार जो है वो जीवन की बहुत सारी बड़ी बारीकियों में, गहराइयों में बैठे हैं, और वो उन संवेदनाओं को बाहर ला रहे हैं, उन समस्याओं से दो टूक हो रहे हैं, और एक तरह से कहानी और सूक्ष्म हुई है, बहुत सूक्ष्मता की बनी। लेकिन वहीं मुझे लगता है कि जो आजकल शॉर्टकट और एक घमासान सी मची है, और जल्दी से जल्दी उपलब्धि करने की, कुछ न कुछ मतलब प्राप्त करने की, शीघ्र प्रकाश की, शीघ्र चर्चा में आने की, ये जो एक प्रवृत्ति है वो उसने, और अगर हम नए लेखकों में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें, इधर जैसे हुआ है ज्ञानोदय ने भी ये किया है, उसने हमारी बीच की पीढ़ी की तो ये थोड़ी सी शिकायत भी है कि हमें हमारे समय में इस तरह नहीं फोकस किया गया, जितने की बिल्कुल नए आए कहानीकारों को किया गया। तो ठीक है, ये बदला समय है, लेकिन वो अच्छा लिख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर ये, उन्हें लगा कि कहीं समथिंग डिफरेंट, कुछ नए के फेर में कुछ बहुत अलग, और ये कुछ नया प्रयोग, तो ये उनको कहीं अति आत्मविश्वास के तहत जब वो इस लेखन में उतरते हैं, मतलब आत्मविश्वास के अतिरेक में। आत्मविश्वास तो ठीक है, अच्छा। लेकिन मैं जैसे हमारे पीढ़ी के लोगों में अभी भी वो आत्मविश्वास नहीं है। हाँ। तो हमारी चीज़ बन जाती है। मैं सबसे कहती हूँ कि मैं अपनी लिखी जाने वाली रचना के विषय में आपसे कुछ नहीं कहूँगी,
क्योंकि रचना हमारे हाथ से निकल जाती है, पात्र हमारे हाथ से निकल जाते हैं, घटनाएं हमारे हाथ से निकल जाती है और खुद अपना रास्ता बनाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास और विचारधारात्मक आग्रह बहुत प्रबल होगा और बाजार का आग्रह बहुत प्रबल होगा कि ये चीज़ बिक रही है, ये चीज़ बिकाऊ है, तो कहीं कहानी अपनी धुरी से छूट जाने का अंदेशा मुझको लगता है। बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए व्यक्तिगत सौभाग्य भी रहा कि मैं आपके यहाँ आया और साहित्य चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं जब भी मुंबई आऊँगा मेरी आपसे भेंट अवश्य होगी। इसी आशा के साथ आपका बहुत धन्यवाद।